उत्पत्ति अध्याय 19। उत्पत्ति की पुस्तक का 19वां अध्याय सदोम और अमोरा नगर के विनाश का विस्तृत वर्णन करता है। प्रभु इब्राहिम के पास आया और उसे इस सच्चाई से अवगत कराया कि सदोम की दुष्टता के कारण उन नगरों पर परमेश्वर का न्याय का दंड आना आवश्यक हो गया था। इब्राहिम ने सदोम के लिए प्रभु से बहुत विनती की और मध्यस्थता करते हुए कहा, यदि वहां केवल 50 धर्मी जन हो तब भी तो क्या धर्मी को दुष्ट के साथ नाश करेगा। इब्राहिम की मध्यस्थता करने का आधार था कि क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे कि धर्मी दुष्टों के साथ नाश किए जाएं। वो प्रभु से उचित न्याय करने की विनती करता है। परमेश्वर अपने किसी भी कार्य में किसी भी समय अन्यायी नहीं हो सकता है। अब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां शैतान लगातार परमेश्वर के विरुद्ध अभिलेख की खोज में लगा रहता है। कैसे एक प्रेमी परमेश्वर उस मनुष्य को अनंत नरक के दंड के लिए ठहराएगा जिसने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना ही ना हो। उस व्यक्ति का क्या होगा जो अफ्रीका के दुरुस्त जंगलों में रहता है और यीशु मसीह को जाने बिना मर जाता है? क्या इसलिए कि वो अफ्रीका के ऐसे स्थान में रहता रहा जिसके कारण उसे कभी यीशु मसीह के बारे में सुनने तक का मौका नहीं मिला? क्या वो हमेशा तक नरक की पीड़ा भोगेगा? ये दिलचस्प है कि बाइबल इसका सीधा उत्तर नहीं देती, पर उत्तर अवश्य देती है। वो ये है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर न्यायी और निष्पक्ष है। जब परमेश्वर न्याय करता है तो वो पूर्णतः निष्पक्ष होता है और परमेश्वर के साथ इब्राहिम का तर्क यही था, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? जब परमेश्वर ने आने वाले दंड के विषय बोला तब इब्राहिम ने उसकी बात में अनौचित्य से देखा कि कहीं परमेश्वर दुष्टों के साथ धर्मी जनों का नाश तो नहीं कर देगा, तब तो ये न्याय न होगा। प्रभु के साथ इब्राहिम के तर्क का विषय यही था, क्या दुष्ट के साथ धर्मी को दंड देना उचित होगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। आज भी कलीसिया सताव से गुजर रही है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि संसार में तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी, मानो कि तुम्हारे साथ कोई अनोखी घटना घटी हो। इसलिए जब तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो तो इसे आश्चर्य की बात न समझो। यदि संसार आपसे प्रेम करता है तो उचित होगा कि आप स्वयं को जांचें। परंतु यदि संसार तुमसे बैर या घृणा रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे या यीशु मसीह से बैर रखा। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यूहन्ना 15:18 और 20 पद। इसलिए जिस सताव का अनुभव कलीसिया करती है तो इसका स्रोत ये संसार और सांसारिक तंत्र है। महाक्लेश अथवा परमेश्वर के न्याय का दंड जो आने वाला है, चाहे ये जब भी आए, कलीसिया इसका शिकार नहीं बनेगी, क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय में निष्पक्ष होगा। और यदि वहां 50 धर्मी हो, प्रभु ने कहा, यदि 50 धर्मी हो तो उनके कारण मैं नाश न करूंगा। अंत में विनती और मध्यस्थता करते करते अब्राहम 10 की संख्या तक आ गया और परमेश्वर ने कहा कि यदि 10 धर्मी भी हो तो मैं नाश न करूंगा। और प्रभु के स्वर्गदूत सदोम नगर में आए। 19वें अध्याय में हम इसके बारे में देखेंगे, परंतु उन्हें वहां 10 धर्मी जन तक न मिले। लूत तो एक धर्मी जन था, केवल वही एकमात्र सच्चा धर्मी जन था जिससे वे उस नगर में पा सके थे। उसका परिवार भी पूरी तरह से धर्मी नहीं था, परंतु चूंकि परमेश्वर दयालु है, इसलिए उसने अपनी दया में लूत के साथ
उसके परिवार को भी बचाना चाहा। अब नया नियम में 2 बार, एक बार तो यीशु द्वारा और एक बार पतरस द्वारा, ये उदाहरण अंतिम दिनों के लिए प्रयोग किया गया। यीशु ने कहा, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। लूका 17 का 28 और 30 पद। और जिस दिन तक लूत को नगर से बाहर ना निकाल दिया गया, तब तक न्याय का दंड नहीं आया था। और फिर परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाकर नगर को नाश कर दिया। यीशु ने इस संदर्भ द्वारा उस सच्चाई को भी बताया कि न्याय का दंड आने से पहले लूत को वहां से निकाल लिया गया था। और पतरस भी लूत के छुटकारे के बारे में बताता है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दिशा में रखना भी जानता है। दूसरा पतरस 2 का 9। उस धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के उस वातावरण से पीड़ित था, बाहर निकाला जो कि दुराचार और दुष्टता से भरा था। इसलिए इब्राहिम के तर्क को देखिए, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे? क्या यह न्याय संगत होगा कि परमेश्वर अपना महाप्रकोप और न्याय का दंड विश्वास न करने वाले संसार के साथ कलीसिया पर लगाए? नहीं। और ठीक जिस प्रकार परमेश्वर ने लूत को छुड़ाया था, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी कलीसिया को उसके पृथ्वी पर आने वाले न्याय के दंड और प्रकोप के पहले निकाल लेगा। महाक्लेश आने से पहले वो कलीसिया को उठा लेगा। न्याय करने में ये परमेश्वर के सिद्धांत का विषय है। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा। उत्पत्ति 19 का 1। पूर्वीय संस्कृति में अतिथि सत्कार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता था और यहां लूत नगर के फाटक के पास बैठा था। ये भी एक दिलचस्प बात है। उस संस्कृति में स्त्रियां ही अधिकांश काम किया करती थी। स्त्रियां खेतों में हल चलाया करती थी, जोतती और बोती थी। स्त्रियां ही फसल काटा करती थी। पुरुष अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया करते थे। अतः फाटक के पास जाकर बैठ जाया करते थे और विचार विमर्श में समय बिताते थे। फिर नगर के फाटक के पास बैठना प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। यदि लोगों के आपस में झगड़े होते थे, तो उनकी कोई समस्याएं होती थी, तो उनका न्याय या निपटारा कराने के लिए वे फाटक के पास चबूतरे पर बैठे वृद्ध जनों के पास आते थे और उनके फैसले आदर से माने जाते थे। समाज में वृद्धों का विशेष आदर से देखा जाता था और इस प्रकार नगर के फाटक के पास बैठना सम्मानजनक माना जाता था। अतः लूत नगर के फाटक के पास बैठा था और शाम का समय था जब उसने इन 2 पुरुषों को नगर में आते देखा। पूर्वी प्रथा के अनुसार वो उनसे मिलने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग में जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। उत्पत्ति 19 का 2। परंतु लूत तो नगर की दशाएं जानता था, इसलिए वो इन दोनों को नगर के खतरों से बचाना चाहता था और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और
लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। उत्पत्ति 19:3-5 पद। वो उस नगर के यौन संबंधी दुराचार को बताता है कि वहां के लोग कितने दुराचारी थे। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उत्पत्ति 19:6-8 पद। अब निश्चय ही पहली बात जो दिखाई देती है वो ये है कि उस विशेष सभ्यता में स्त्री को कितना नीचे स्तर पर रखा जाता था। लूत इस भीड़ के आगे अपनी दोनों बेटियों का त्याग करने को तैयार था, यहां तक कि उनका कुंवारापन भी। वो अपनी दोनों कुंवारी पुत्रियों को लोगों के भीड़ के सामने लाने को तैयार था कि वे उनके साथ जैसे चाहे करें, जिससे कि वो उन दोनों अजनबियों को उनकी हवस के शिकार होने से बचा सके। यदि आप किसी अतिथि को घर में रखते हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा उत्तरदायित्व आपके ऊपर होता है, परंतु उन दिनों में और प्राचीन सभ्यताओं में भी स्त्री को हमेशा निम्न दर्जे पर ही रखा गया था। स्त्रियों को यीशु मसीह और मसीही विश्वास व्यवस्था के लिए धन्यवाद से भरे रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उन्हें उच्च दर्जा मिला है और स्त्रीत्व का उत्थान हुआ कि स्त्रियों को सम्मान मिले। उन्हें पुरुष के समतुल्य लाने में यीशु और मसीही आचरण का बड़ा हाथ है। ये मसीही विश्वास ही है जिसने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाए। इसलिए आज की स्त्रियों को यीशु मसीह की शिक्षाओं और मसीह आचरण का कृतज्ञ होना चाहिए कि समाज में स्त्रियां सिर ऊंचा उठाकर चल सकती हैं। जहां जहां और जिस जिस देश और द्वीप में मसीही सुसमाचार गया, वहां वहां स्त्रियों का उत्थान हुआ और उनकी दशा सुधरी, वो उन्नत की गई। पर जहां कहीं मसीही प्रभावी सुसमाचार नहीं है, वहां समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा ही दिया जाता है। इतिहास इसका गवाह है। यूनान में, यूनानी सभ्यता में, जिसे सबसे सभ्य देश होना चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान था, उसी देश में स्त्रियां, विशेषकर पत्नी को बहुत नीचे स्तर का माना जाता था, गुलाम से बस एक स्तर ऊपर। इसलिए ये यीशु मसीह का सुसमाचार है जिसने घोषणा की कि नर और नारी, दास और स्वतंत्र में कोई भेद नहीं, और मसीह में इन सबको एक समान स्तर एवं दशा प्रदान की। मसीह में ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना ना खतना रहित, ना जंगली ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कुलुसियों 3:11 पद। और मसीह में और मसीह के द्वारा सबको बराबर का दर्जा दिया गया। परंतु यहां लूत, और मैं तो यहां तक मानता हूं कि लूत वहां रहते हुए खुद भी नैतिकता में भ्रष्ट हो गया था, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार में रहकर बच जाना संभव नहीं। ऐसे दुष्ट नगर में भला लूत पर वहां की संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये आप ही सोचिए। आज हम भी दुराचार स्वीकार करने, दुराचार से समझौता करने, दुर्गति को सच मानने के लिए लगातार दबाव में रहते हैं। यदि आप समलैंगिकों के विषय में एक शब्द भी कह दें तो दूसरे दिन जलूस निकलेगा और आप पर कोर्ट केस कर दिया जाएगा। अब परिस्थिति ये आ गई कि लोग इतने अधिक भयभीत हो गए हैं
कि वे अपने विचारों को व्यक्त करना ही नहीं चाहते। यदि आप कॉलेज या विश्वविद्यालय में ये बताने के प्रयास करते हैं कि उद्धार का मार्ग केवल यीशु ही है, तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको पिछड़ा हुआ और धर्म का अंधा कहते हैं। यदि आप नैतिक, शुद्ध और संयुक्त जीवन जीने का अंगीकार करते हैं, तो आपको रानी विक्टोरिया के युग का कहा जाता है। यही कारण है कि हम भयभीत होकर चुप रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस समाज में मनुष्य रहता है, उसका प्रभाव उस पर कहीं ना कहीं आवश्यक पड़ता है। कुछ नहीं तो हम विचार व्यक्त करने के समय भी चुप रहना ही उचित समझते हैं। यहां लूत की नैतिकता का पतन देखिए कि वो अपनी कुंवारी पुत्रियों को दुष्कर्म के लिए उन पुरुषों को दे रहा था। उसके मन में ऐसा विचार आना सदोम में रहने का परिणाम था। ये उसके नैतिक पतन को दर्शाता है। ये उस मैदानी क्षेत्र में जाकर बसने की उसकी लालसा का परिणाम है। उसने वहीं अपना तंबू खड़ा करने की कामना की थी। संसार की ओर अपना तंबू खड़ा करने में खतरा ही होता है। ये रुचिकर है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता 1 का 1। यहां एक क्रम है। सबसे पहले तो आप अधर्मी की सम्मति को सुन रहे हैं, उसके बाद आप उनके आसपास खड़े हो रहे हैं और फिर आप स्वयं ही उनकी संगति में पाते हैं। लूत सदोम की ओर गया। इसके कुछ समय बाद वो सदोम में रहने लगा। फिर उस नगर की चाल का प्रभाव उसके जीवन पर और उसके अपने नैतिक मूल्यों पर पड़ा कि वो इस स्तर पर आ गया कि अपने सामने अपनी पुत्रियों को कुकर्मियों को दे दे। परंतु सदोम के निवासियों की दिलचस्पी उसकी पुत्रियों में नहीं थी। वे तो उन मनुष्यों के साथ भोग करना चाहते थे जो उसके यहां आए थे। और इसलिए लूत ने कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। वे मेरे छत के नीचे आए हैं, उनकी सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वो कहने लगे, तू एक परदेशी होकर रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पाहुनों स्वर्गदूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने या स्वर्गदूतों ने, क्या छोटे क्या बड़े, सब पुरुष को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन पाहुनों ने जो स्वर्गदूत थे लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां, वो नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा परमेश्वर ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने हारा जान पड़ा। उत्पत्ति 19:9-14 पद। धर्मी लूत सदोम के अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। ये लूत के प्रति बाइबल की साक्षी है। दूसरा पत्रस 2:7 में दी गई है। हालांकि उस यौनाचार दुष्ट सभ्यता में रहना लूत ने स्वयं चुना था, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि परमेश्वर का भय मानने वालों की पृष्ठभूमि रही थी। इसलिए वो इस गंदे माहौल से बचा रहा था और उनके साथ किसी प्रकार के कुकर्म में सम्मिलित नहीं था। ये इब्राहिम की शिक्षा
और विश्वास में पालन पोषण किए जाने का परिणाम था कि बाइबल में उसे धर्मी लूत कहा गया। भले ही वो भ्रष्ट समाज में रहा था, परंतु वो और उसका परिवार उसकी भ्रष्टता से बचा रहा था। मैं कभी कभी लोगों को कहते सुनता हूं, मैं अपनी ही बुद्धि के अनुसार जीवन जीता हूं, मुझे मसीहत की जरूरत नहीं। ये तो मुझे याद आता है कि मैंने एक बार एक ऐसा ही व्यक्ति से भेंट की। वो एक नलकार था। वो बार बार यही कहता था कि वो अपने परिश्रम से बना है, परंतु मैंने देखा कि उसके 3 पुत्र थे जो नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा नाश हो चुके थे। वो भी पीता था। वो साज में अपनी शराब के सहारे से कहां खड़ा होता। उसके पुत्रों की भी यही स्थिति थी। कई बार मनुष्य कहता है, मैं तो कर सकता हूं, मैं स्थिर बना रह सकता हूं, मैं मजबूत, बलवंत, इच्छा शक्ति वाला हूं। परंतु जब तक आप अपने स्वयं के घर में एक मजबूत उदाहरण, एक आत्मिक उदाहरण नहीं बनते, आपके बच्चे समाज के प्रभावों से बच नहीं पाते हैं और आप उन्हें इस भ्रष्ट संसार के बलि चढ़ा देते हैं। आपके अपने सिद्धांत हो सकते हैं, आपके पास खड़े रहने का आधार है, परंतु आपके बच्चों को इन सिद्धांतों से अधिक कुछ चाहिए। उन्हें अपने जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। उनके निमित्त आपको परमेश्वर से अपने संबंध ठीक बनाने होंगे और एक दृढ़ आत्मिक उदाहरण बनाना होगा, अन्यथा बच नहीं सकते। लूत धर्मी बना रहने में सफल रहा था, पर उसके बच्चे, उसके होने वाले दामाद, वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। लूत ने कहा, उठो, इस नगर से निकल चलो, ये नगर नाश होने वाला है, परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। पर उन्होंने उसका ठट्ठा किया। इस प्रकार उसने अपने परिवार के कई सदस्यों को सदोम के नैतिक पतन में खो दिया। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उत्पत्ति 19:15। इस प्रकार दोनों स्वर्गदूत लूत से जल्दी निकलने के लिए कह रहे थे, यहां से शीघ्र निकल जा, पर वो विलंब करता रहा। उत्पत्ति 19:16। उस स्थान को छोड़ने की अनिच्छा, यहां तक कि लूत भी उस स्थान को छोड़ने की इच्छुक नहीं था, इसलिए वो विलंब कर रहा था। इस पर उन पुरुषों या स्वर्गदूतों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़ लिए, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उत्पत्ति 19:16 और 17 पद। शब्द पीछे की ओर ना ताकना का अनुवाद यह भी हो सकता है, पीछे ना रह जाना अथवा पीछे मत लौटना, मैदान में कहीं भी ना ठहरना। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर। उत्पत्ति 19:18। प्रार्थना करने वालों का सटीक उदाहरण, तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा पूरी हो। हम अपनी भाषा या बोली में भी कितने असंगत या परस्पर विरोधी होते हैं। हे प्रभु, ऐसा ना कर। 1 मिनट रुकिए। प्रभु एक पदवी है, और यहां तक कि वो कहता है कि तेरा दास, वो स्वयं को एक दास कहता है, परंतु स्वामी से विवाद कर रहा है। आप अपने स्वामी से विवाद नहीं करते। यदि वो आपका प्रभु है, तब आप वही करते हैं जो वो कहता है। यदि आप वही कर रहे हैं जिसे उसने करने के लिए कहा था, तब तो वो आपका प्रभु है। यदि आप वो नहीं कर रहे हैं जिसे उसने करने के लिए कहा था, तब वो आपका प्रभु नहीं है। और इसमें
कोई अंतर नहीं पड़ता कि कितनी बार आप हे प्रभु, हे मेरे प्रभु आदि कुछ कहते हैं। यदि आप वो नहीं कर रहे हैं जिससे उसने आपसे करने के लिए कहा, तब वो वास्तव में आपका प्रभु नहीं है। यीशु ने कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। लूका 6:46। और यहां लूत एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके लिए चुनाव करना कठिन हो रहा है। स्वर्गदूतों ने उससे कहा, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। उत्पत्ति 19:19। अब उसने ये तो जान लिया था कि नगर के नाश किए जाने के पूर्व प्रभु ने उसे छुड़ा लिया था, परंतु वो उस पर्वत पर प्रभु के द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर विश्वास न कर सका था। और इसलिए वो कहता है, देख, वो नगर सोआर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वो छोटा भी है और मेरा प्राण बच जाएगा। उत्पत्ति 19:20। वहां उस समतल भूमि के 5 नगरों में सोआर सबसे छोटा था। वास्तव में तो सोआर का अर्थ ही छोटा है। मुझे वहां उस छोटे नगर सोआर में जाकर टिकने दे। इस पर स्वर्गदूतों ने उसकी ये विनती भी स्वीकार कर ली कि वो एक छोटे नगर सोआर को भाग जाए। उसने या स्वर्गदूत ने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। उत्पत्ति 19:21 और 22 पद। न्याय का दंड निकट था, पर इस भारी दंड को तब तक रोके रखा गया जब तक कि लूत किसी सुरक्षित स्थान में न पहुंच जाए। इसी प्रकार से परमेश्वर के न्याय का एक निकट दंड जो पृथ्वी पर आने वाला है, ये तब तक नहीं आ सकता जब तक कि कलीसिया को खतरे से बाहर या सुरक्षित न कर दिया जाए। जल्दी करें, दंड तो आएगा। इस कारण उस नगर का नाम सोआर पड़ा। उत्पत्ति 19:22। सोआर का अर्थ है एक छोटा नगर। लूत के सोआर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। उत्पत्ति 19:23-25 पद। ये विनाश ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता था। ये एक बड़ी संभावना है, क्योंकि वहां उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी फूटने के प्रमाण मिले हैं। इसके बहुत प्रमाण हैं। निश्चय ही उन क्षेत्रों में असाधारण नमक का भंडार थे। मृतक सागर के पश्चिमी सिरे के दक्षिण में एक नमक का पहाड़ है जो कोई 700 फुट ऊंचा है और 5 मील लंबा है। नमक का पहाड़ वो नमक नहीं जिसका उपयोग आप भोजन में करते हैं, पर यह पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट जैसे नमक है। ये परतों के घिरे जमने से नहीं, परंतु किसी ज्वालामुखी के फटने के कारण जमा हुआ होगा। अब ये पोटेशियम नाइट्रेट एक विशेष प्रकार का नमक है। उसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट मिश्रित है। अब आप इस मिश्रण पर थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दें और आप देखेंगे कि उसमें आग निकल पड़ेगी। आग के गोले छिटकने लगेंगे। अक्सर आपने जादूगरों को एक प्रकार के नमक के मिश्रण पर
ग्लिसरीन डालकर आग जलाने का करतब दिखाते देखा होगा, पर यहां तो इतना विशाल मिश्रण मौजूद था, इसी कारण इस क्षेत्र में डामर का भंडार व्याप्त था। जोसेफस इतिहासकार इस क्षेत्र के मृतक सागर कहने के बदले डामर या तारकोल का समुद्र कहता है, क्योंकि यहां डामर बहुत मात्रा में है। इसलिए बस केवल इतनी आवश्यकता थी कि आसमान से बिजली गिरे और भयंकर विस्फोट हो जाए। इस प्रकार संपूर्ण घाटी एक भट्टी, एक कड़ा में बदल गई थी और परमेश्वर के न्याय का दंड इन नगरों पर आ पड़ा और ये पूर्णतः नाश हो गए। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। उत्पत्ति 19:26। अब ध्यान दीजिए, वो उसके पीछे थी। उसका मन अभी भी अपने घर, अपनी धन संपत्ति इत्यादि पर लगा हो सकता है। पीछे की ओर देखा का अनुवाद पीछे लौटना भी हो सकता है। वो सदोम की ओर वापस मुड़ी कि नमक गंधक के मिश्रण की उठती भयंकर ज्वालाओं लपटों की लपेट में आ गई। ये एक संभावना हो सकती है। उबलने ज्वलनशील नमक ने उसे ढांप लिया। कैसा भयंकर नजारा रहा होगा, और वो नमक का खंबा बन गई। उत्पत्ति 19:26। अब उस क्षेत्र विशेष में तो बहुत सारे नमक के खंबे हैं और समय समय पर लोग उनमें से किसी विशेष नमक के खंबे को लूत की पत्नी का बताते हैं। आज भी वहां कुछ खंबे हैं और आपको दिखाने वाले गाइड किसी एक खंबे को लूत की पत्नी का खंबा बताएंगे। मृतक समुद्र क्षेत्र के दक्षिणी भाग में बहुत से नमक के खंबे हैं। अब मृतक सागर का अति दक्षिणी भाग, दक्षिण में 10 मील दूर का क्षेत्र, केवल 10 से 20 फुट के लगभग गहरा है। सच्चाई में तो ये उससे भी कम गहरा है, पर यह अत्यधिक उथला या सतही इलाका है। और बाइबल के बहुत से विद्वान विश्वास करते हैं कि सदोम नगर वास्तव में मृतक सागर के दक्षिणी सिरे पर बसा था। मृतक सागर का उत्तरी सिरा 30 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है और इसकी गहराई 1400 फुट है। परंतु यर्दन नदी द्वारा बहुत वर्षों से मृतक सागर में रेत लाते रहने से ये रेत नीचे के हिस्से में जमा होती रही और समुद्र के तल को ऊंचा उठाती गई, जिसके कारण मृत सागर दक्षिणी सिरे की ओर फैल गया, जो 10 वर्ग मील का क्षेत्र है, और उस मैदानी इलाके को ढांप लिया। और ये समय के हिसाब से हाल के वर्षों में हुआ। इसलिए वे विश्वास करते हैं कि सदोम और अमोरा के नगर संभवतः मृतक सागर के दक्षिणी सिरे में समा गया। हम सिल्टिंग या रेत से भरने की प्रक्रिया को जानते हैं। ऐसी कई झीलें हैं जो इस प्रकार रेत के भरने से बांध बन रही हैं। ये एक दूसरा विषय है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यर्दन नदी के पानी में बहुत मिट्टी होती है, जिस प्रकार हमारे यहाँ की यमुना नदी और अन्य कई नदियां जो कम वर्षों में ही उफन पड़ती हैं। इसलिए विश्वास किया जाता है कि संभवतः सदोम और उमोरा के नगर पानी के इस प्रकार आगे बढ़ जाने के कारण ही उसमें समा गए होंगे। फिर भी भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बीते 10 वर्षों में दक्षिणी मृतक सागर के पूर्वी किनारे पर 5 नगरों की खोज की है और उनका मानना है कि ये सदोम और अमोरा और सोआर के नगर थे जो पूर्व में थे। पर हम इसके बारे में पक्के तौर से कुछ नहीं कह सकते। ज्वालामुखी फूटने के प्रमाण के अलावा पवित्र शास्त्रीय विवरणों को इन प्रमाणों से कुछ नहीं लेना देना, परंतु हां,
इस महाविनाश के प्रमाण है कि परमेश्वर ने इस क्षेत्र पर आग और गंधक बरसाई थी। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सन्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। उत्पत्ति 19:27 और 28 पद। इस समय इब्राहिम हेब्रोन में रह रहा था, जो कि मृतक सागर के पास ही था, और हेब्रोन के नीचे की ओर देखने पर ये कोई 10 या 15 मील दूर रहे होंगे। वहां से उसने उन क्षेत्रों से भट्टी का सा धुआं उठते देखा। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। उत्पत्ति 19:29। इसका अर्थ यह कि परमेश्वर ने अपने से अधिक इब्राहिम के कारण से बचाया था। अब पुनः नया नियम में हम देखते हैं कि यीशु ने इस घटना को अपने द्वितीय आगमन से जोड़ा और कहा, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। लूका 17:28 और 30 पद। और तब यीशु ने यह भी कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। लूका 17:32 और 33 पद। लूत की पत्नी संसार के पुराने जीवन के ही खोज में लगी रही थी। वो वापस संसार के जीवन की ओर लौट रही थी। उसने तो अपना प्राण बचाना चाहा था, पर उसे खो दिया। इसलिए यीशु की चेतावनी पर ध्यान दें। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। संसार की ओर वापस जाने का अर्थ है संसारिक पुराने जीवन को बचाने का प्रयास करना। यह केवल आपको नाश ही करेगा। और जो कोई उसे खोए, यीशु ने कहा, वो उसे जीवित रखेगा। मेरे निमित्त अपने जीवन को खोना, यही तो यीशु कह रहा है। पतरस भी इसका उदाहरण देता है, और वो उसे यहूदा की पत्री में बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगर को नाश किया था, जो कि अनंत काल के दंड अर्थात सनातन आग की झील में तड़पना होगा। और लूत ने सुवार को छोड़ दिया। उत्पत्ति 19:30। उसने तो स्वर्ग दूतों से सुवार में रहने की अनुमति मांगी थी, पर जब उसने परमेश्वर के इस न्याय के दंड को अन्य नगरों को नाश करते हुए देखा, तब तो वो बहुत डर गया और सुवार जैसे छोटे नगर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियां समेत रहने लगा, क्योंकि वो सुहार में रहने से डरता था। इसलिए वो और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। उत्पत्ति 19:30। स्वर्ग दूतों ने पहले लूत से यही कहा था कि उस पहाड़ पर भाग जा, पर वो सुवार को चला गया था, परंतु अब वो उस पहाड़ पर चला गया। अब हम उन दोनों पुत्रियों की नैतिक भ्रष्टता को देखते हैं, जिन्हें दूतों ने बचा लिया था। तब बड़ी बेटी ने छोटी बेटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। उत्पत्ति 19:31। उन दोनों ने सोचा था कि सब तो नाश किया जा चुका है और हमारे योग्य वर मिलना कठिन है, अर्थात हमारा विवाह तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई,
पर उसने न जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दाक मधु पिलाएं, तब तो जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाक मधु पिलाया। और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वो मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बे नमी रखा। वो अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। उत्पत्ति 19:32 से 38 पर। और इस प्रकार लूत की दो पुत्रियों से, अर्थात लूत के साथ उनके संबंध से दो जातियां निकली जिनके बारे में लूत अनजान था। ये जातियां अमोन वंशी और मोआब वंशी हैं, परंतु ये उनकी नैतिक भ्रष्टता को दिखाता है जिसका प्रभाव लूत के परिवार पर था। और हम इसके प्रभाव को तब से आज तक इन जातियों में देखते हैं। इन समाजों में रहने का अर्थ कि आप अनैतिकता से शायद ही शुद्ध निकल पाए। अब हम लूत को यही छोड़ते हैं, यहां से आगे उसका वर्णन नहीं है। हम देखते हैं कि वो दो जातियों मोआब और अमोन का जनक है। यह भी दिलचस्प बात है कि मोआब मृत सागर के पूरब में ऊंचाई के क्षेत्र में बसा देश है। ये मोआबियों का क्षेत्र है। अमोनी उत्तर की ओर चले गए और पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जा बसे। वे बाद में एक महत्वपूर्ण जाति बन गए और रूत मोआबिन उन्हीं में से आई थी, या फिर वो मोआब देश की एक लड़की थी। बाद में यीशु के जन्म की वंशावली में उसका नाम आता है। इस प्रकार से वे लूत की दो पुत्रियों के वंशज थे।